नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर में। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोनिक पर कुछ बेस्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए 22। इसमें पूछा जा रहा है इसेंट्रिसिटी क्या होगा। तो इसेंट्रिसिटी को पहले एक बार समझ लेते हैं, इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी जो होता है, एक फार्मूला दिया जाता है कि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू होता है रूट में 1 माइनस R2 स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर। ओके, तो ये R2 और R1 फाइंड करना है। तो R2 R1 फाइंड कहाँ से किया जाता है? एक फार्मूला पढ़े होंगे a माइनस 1/r स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में b माइनस 1/r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ से R1 R2 के वैल्यू यहाँ पर निकाले जाते हैं। ओके, लेकिन ये जो फार्मूला में कैपिटल A कैपिटल B है, ये कैसे बनते हैं? तो ये किसी भी कोनिक के इक्वेशन को उसके 3 टर्म को छोड़ के बाकी एक नया टर्म C1 यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लस C1। ठीक है, और ये C1 क्या होता है? C1 बराबर होता है कि fx1 प्लस gy1 प्लस c। तो f तो पता है, x के कोफिशिएंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सॉरी, मैंने कुछ उल्टा वो बोल दिया। gx1 प्लस fy1 प्लस c। ओके, इतना हमें कैलकुलेट करना है। तो जो g है वो तो x का कोफिशिएंट का हाफ होगा, f y के कोफिशिएंट का हाफ होगा, और c यहाँ पर दिया ही है, किसी भी इक्वेशन में दिया ही रहता है। एक्चुअली हम 22 सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जनरल फॉर्म का इक्वेशन यहाँ 24 में दिया है, तो इसी को बेस मान के बता रहे हैं, पर हम यूज करेंगे 22 में जो दिया गया इक्वेशन है। ठीक है, कोनिक का इक्वेशन है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और ये x1 y1 क्या है? x1 y1 है सेंटर। तो देखिए, जहाँ x1 y1 सेंटर है सेंटर, तो पहले हमें सेंटर निकालना होगा। तो सेंटर निकालते हैं, फिर इसमें पुट करके C1 निकालेंगे, फिर C1 के फॉर्म में बना के इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो थोड़ी अगर बुक की आप हेल्प लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बाकी तो मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो पहला काम करते हैं, हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ओके, तो सेंटर निकालने के लिए इस 22 क्वेश्चन को सेंटर निकालने के लिए पहले x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में करिए तो हो जाएगा 2x1 माइनस 3y और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस 3y के रेस्पेक्ट में, तो x यहाँ पर x1 ही x रहेगा, 3x और फिर प्लस 2y और फिर माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट में 3 से, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 x माइनस 9y माइनस 30 इक्वल टू 0। 2 से करेंगे तो माइनस 6x प्लस 4y माइनस 2 10 जा 20 इक्वल टू 0। ऐड कर देंगे, कट जाएगा, यहाँ से माइनस 5y और ये होगा माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10। ओके, तो y का वैल्यू जब हम यहाँ से माइनस 10 कैलकुलेट कर लेंगे तो x का वैल्यू फिर फाइंड करना होगा। तो किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, तो 2x फर्स्ट में, ये जो फर्स्ट वाला है इसी में यूज करते हैं। तो 2x इक्वल टू है 3y प्लस 10। तो y का वैल्यू 10 माइनस 10 है, तो हो जाएगा माइनस 30 प्लस 10 तो हो जाएगा माइनस 20, और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10। तो फाइनली माइनस 10 कामा माइनस 10 यही हमें मिला सेंटर। ओके, तो मैं अब बाकी चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, अलग से
स्लॉट लेने पर हम दूसरे जगह पहुंच जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे देखिए -10 और -10 इसका सेंटर आ गया, -10 कामा -10 इसका सेंटर हो गया। इसी को हम x1 कामा y1 करते हैं। तो अब मुझे क्या निकालना, c1 निकालना है। तो c1 का फार्मूला है कि gx1 प्लस fy1 प्लस c। तो c1 को कैलकुलेट करते हैं। तो c1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो g का वैल्यू, इसी में देखिए g का वैल्यू क्या होता है, x का कोफिशिएंट का हाफ, तो -5 इंटू x1 दिया है -10, ठीक है। फिर माइनस ये हो जाएगा 5 और फिर ये है -10, ओके। अब +21, ये 21 दिया हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा -50, ये भी ये +50 +50 100 121 121 हो जाएगा। तो अब हम इसको इसमें पुट करके इसको जनरल फॉर्म बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म कैसे बनेगा कि इतने को छोड़ देंगे, इसको इतने के प्लेस पर मैं एक c1 लिखूँगा। तो हमारा जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा x² माइनस 3xy प्लस y² प्लस c1 इक्वल टू 0। तो c1 का वैल्यू क्या है, c1 का वैल्यू आ गया 121। तो इसको जनरल फॉर्म बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो x² माइनस 3xy प्लस y² इक्वल टू माइनस में 121 होगा, 121। अब 121 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1/121 x² प्लस 3/121 xy और प्लस माइनस फिर होगा 1/121 y² इक्वल टू 1, ओके। तो यहीं मुझे पहुंचना था, अब मैं पहुंच गया हूं। अब बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए यहाँ से मैं इसका कंपेयर करूँगा इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ax² प्लस 2hxy, ओके, प्लस by² इक्वल टू 1। तो जो फार्मूला बनता है a माइनस 1/r², फिर b माइनस 1/r² इक्वल टू h², ओके। तो इसी में यूज करिए। तो यूज कैसे करेंगे, यहाँ से हम a का वैल्यू है -1/121 माइनस 1/r², दूसरा भी है वही -1/121 माइनस 1/r² इक्वल टू h का वैल्यू हम चूँकि 2h बराबर 3/121 है तो h का वैल्यू हो जाएगा 3 इसका ट्वाइस। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3/, थोड़ा मुझे यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं 3/2 121 का होल स्क्वायर, ओके। ये फार्मूला यूज कर लिए, ठीक। अब बाकी इसको हम हटा देते हैं। तो अब इसको हल करेंगे तो ऊपर देखिए दोनों के तो वैल्यू सेम है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ -1/121 माइनस 1/r² का होल स्क्वायर इक्वल टू ए होल स्क्वायर ही है 3/2 इंटू 121 का होल स्क्वायर। तो ए माइनस है, होल स्क्वायर सब प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस साइड जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा। जैसे कि x² इक्वल टू अगर a² हो तो x इक्वल टू प्लस माइनस a होता है, ठीक है। तो इसी बेस पर हम इस प्रॉब्लम को जज करेंगे, ओके। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से बन जाएगा ये फार्मूला 1/121 प्लस 1/r² इक्वल टू प्लस माइनस 3/2 इंटू 121, ओके। ए प्लस क्यों हो गया, क्योंकि अंदर दोनों नेगेटिव है, कॉमन ले लेंगे, होल स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अब हम प्लस लेंगे, एक बार हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो चलिए
एक बार प्लस ले लेते हैं। तो जब हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे तो प्लस लेने पर आएगा 1/121 प्लस 1/r² 1/r² इक्वल टू 3/2 इंटू 121। अब यहाँ से मिलेगा 1/r² इक्वल टू 1/121 कॉमन। ध्यान से देखिए, इस प्रॉब्लम में 1/121 कॉमन हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ से बचेगा 3/2 माइनस 1। अब इसको हल करेंगे तो आएगा ये 1/121 इंटू 2। ओके, क्योंकि 2 1 जा 2, 3 में से 1 घटा तो 2 घटा तो 1/2 इस तरीके से। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो r² इक्वल टू हुआ 2 और 121, तो r² इक्वल टू रूट में अगर हम ले लें या यूँ हम कहें कि हम इसको r1 कह दें। ठीक है, देखिए r1 कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि अभी हम प्लस लेंगे तो जो प्लस वाला लेते हैं उसमें हम r1 यूज करते हैं और जो माइनस वाला लेते हैं उसमें हम r2 यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया r1। तो मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ r1 को, इसका फिर यूज करूँगा। r1² का वैल्यू है 2 इंटू 121। ओके, अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं यूज करूँगा यहाँ पर माइनस। तो माइनस के केस में जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा और तब प्रॉब्लम क्या होगा, तब ये दोनों हो जाएंगे माइनस में। ओके, उस साइड जाएगा तो माइनस। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में ऊपर हो जाएगा -5 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब मैं इसको उल्टा अगर कर दूं तो r2² का वैल्यू हो जाएगा 121 इंटू 2/-5। ओके, तो r2 को भी मैं नोट कर ले रहा हूँ। r2² इक्वल टू -121 इंटू 2/5। मैं पूरा गुणा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गुणा करने से संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी और इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, अब बाकी सारी चीज़ों को हटा करके अब मैं सिर्फ यूज करूँगा इसेंट्रिसिटी। ओके, तो इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करने का मैं शुरू में ही फार्मूला बताया कि E इक्वल टू रूट में 1 माइनस r2² r1² होता है। तो इसके हिसाब से हम अगर देखेंगे तो 1 माइनस r2 का वैल्यू क्या है, r2 का वैल्यू माइनस में तो यहाँ प्लस हो जाएगा 121 इंटू 2/5 और अपान r1² तो 2 इंटू 121। तो ये कट जाएगा, कट के जो बनेगा 1 + 1/5 बनेगा। ओके, ये सब कट जाएगा तो 5 1 जा 5 1 6/5 रूट में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए, अब फिर से प्रॉब्लम यहाँ पर है 23 में। 23 में क्वेश्चन है कि द माइनर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स। तो माइनर एक्सिस फाइंड करने के लिए फिर मुझे इस प्रॉब्लम को इसी सिचुएशन में सॉल्व करना है। जैसा कि मैं 22 को सॉल्व किया तो मुझे r1 r2 को निकालना ही होगा, बिना उसको निकाले काम नहीं हो पाएगा। ओके, तो एलिप्स है तो ध्यान दीजिए, एलिप्स में क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव आएंगे। दोनों पॉजिटिव आएंगे तो एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा। माइनर है तो छोटा वाला यूज करेंगे, अगर मेजर कहता तो बड़ा वाला यूज करते। तो r1² r2² तक तो पहुँचना ही है। ठीक, बिना पहुँचे काम नहीं हो पाएगा। ओके, तो मैं यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 23 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे इसका सेंटर निकालना होगा। तो सॉल्व करते हैं XY के रेस्पेक्ट में। तो XY के रेस्पेक्ट में सॉल्व पार्शियल डेरिवेटिव करके 0 करके फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 2x + y + 1 इक्वल टू 0। और फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा y के रेस्पेक्ट में तो x + 2y + 1 इक्वल टू 0। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस दूसरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
या फिर फर्स्ट में ही, इस फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से 1 से मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन हो जाएगा कि 4x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 3x और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू है -1/3। ओके, अब इसी प्रकार से मैं इसको इसमें पुट करूँगा यहाँ पर, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में ही इसको पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में है y का वैल्यू है -1 - 2x, हो जाएगा -1 - 2 इंटू -1/3, तो प्लस हो जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 + 2/3, तो ये हो जाएगा -1/3। तो इसका जो x1 और y1 आया वो आया -1/3 -1/3। ओके, तो अब मुझे इसी का यूज करके आगे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि x1, y1 का वैल्यू है -1/3, -1/3। ओके, तो अब इन सबको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर स्पेस बना करके दूसरी चीज़ों को यूज करेंगे। तो अब देखिए, अब मुझे c निकालना होगा, c1 निकालना होगा। तो वो क्या है, वो है gx1 प्लस f(y1) प्लस c। इसी को सॉल्व करते हैं तो c1 इक्वल टू gx1, g यहाँ क्या है, हाफ है, और x1 क्या है, -1/3 प्लस फिर हाफ है और फिर -1/3 और -1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा 1/6 -1/6 -1। इसको हल करें तो यहाँ से बनेगा मुझे -1 -6/6 हो जाएगा -8/6 यानी -4/3। ओके, तो अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनता है, x² प्लस xy प्लस y² प्लस c1 इक्वल टू 0। ओके, तो c1 इक्वल टू 0, तो c1 का वैल्यू यहाँ पर निकला है -4/3, इसमें पुट कर देते हैं तो हो जाएगा -4/3, और उस साइड जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू 4/3। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं इक्वल टू 4/3। अब इसी 4/3 से मुझे इसमें डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करूँगा तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। तो कैसे हो जाएगा, 3/4x² प्लस 3/4xy प्लस 3/4y² इक्वल टू 1। अब ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 1 से कंपेयर करिए, और कंपेयर करने के बाद a-1/r² और b-1/r² इक्वल टू h²। ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ कितना है, 3/4 -1/r², फिर दूसरे में भी है 3/4 और फिर -1/r² और इक्वल टू h का वैल्यू अगर देखेंगे तो 3/8 हो जाएगा, 3/8 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर से। ओके, अब मुझे और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत है x1 और y1। x1 y1 का वैल्यू जो दिया है ये होता है यहाँ पर -1/3 -1/3। ओके, तो यहाँ से देखिए, तो इतने चीज़ों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ का ध्यान देना है, ये जो लिखा है स्मॉल x कैपिटल X में बदल जाता है। पिछले क्वेश्चन में यूज नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है। और जहाँ पर कैपिटल X क्या है, कैपिटल X जो होता है वो होता है x - x1। तो
तो x माइनस x1 के जगह पर हम बात करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/3, जिसे लास्ट में यूज करेंगे। और कैपिटल Y होता है y माइनस y1, जो y1 दिया है तो हो जाएगा y प्लस 1/3, जिसे हम लास्ट में यूज करेंगे। ओके, तो हम इस लास्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं और बाकी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर होगा 3 माइनस 1/r², 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊँगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटाऊँगा तो सीधे सीधे ये भी हट जाएगा और इसके आगे प्लस माइनस आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो मैं प्लस ले लेता हूँ, तो प्लस लेने पर 3/4 माइनस हो जाएगा 3/8 इक्वल टू 1/r²। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2, तो यहाँ पर 8 एलसीएम और 6 माइनस 3 इक्वल टू 1/r²। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3/8 1/r²। तो यहाँ से हो जाएगा r इक्वल टू रूट में 2√2/3। ओके, आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर माइनस लेके हल करूँगा तब उस कंडीशन में एक और r आएगा, उसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ। तो माइनस लूँगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस, माइनस लेंगे तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा 3/8 इक्वल टू 1/r²। ये इम्प्लाई करेगा 1/r² इक्वल टू, इसको एलसीएम 8 लेंगे तो 6 प्लस 3 यानी कि 9/8। अब यहाँ से जो r का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2√2/9। ओके, तो इस कंडीशन में कौन ज़्यादा है? तो a ज़्यादा है तो इसको r1 कह दीजिए, a कम है तो इसको r2 कह दीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम r1 r2 निकल गया। तो अब आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि r2 का वैल्यू निकला है 2 के साथ रूट में 2/9। हम इसे 3 कह सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इसे यूज करेंगे आगे जैसा ज़रूरत होगा। मन करेगा ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदलेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब प्रश्न उठता है कि सेमी मेजर एक्सिस कौन है, सेमी माइनर एक्सिस। तो सबका एक ही फार्मूला है। अगर आप बुक की हेल्प लेंगे तो उसमें किसी भी बुक में दिया हुआ है, उसका यूज करिए डायरेक्ट। कैसे है? a माइनस 1/r1² और x फिर प्लस, ठीक है, h, इसे कैपिटल X कहिए, ठीक है, प्लस h, यहाँ पर मैं h ले लेता हूँ, और y इक्वल टू 0। तो जब r1 लेंगे तो मेजर निकलेगा, जब r2 ले लेंगे तो माइनर। एक ही फार्मूले में r को जब 1 कर देंगे तो मेजर, r2 को ले लेंगे मैं अब बड़ा छोटा, जब बड़ा को ले लेंगे तो मेजर, छोटा को ले लेंगे तो माइनर। तो इसमें माइनर हमें लेना है तो हम r2 यूज करेंगे। ठीक है, तो r2 यूज करेंगे तो, और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू तो इसके हिसाब से है, इससे यहाँ पर अगर देखा जाए तो a का वैल्यू यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने हटा दिया, पर रिकॉल किया जा सकता है। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ था इस तरीके से, -4/3, माइनस नहीं था, 4/3। ओके, क्योंकि उस साइड 3/4 आया था तो इस साइड 4/3। ओके, तो इस प्रॉब्लम में अगर आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कैपिटल A, जो कैपिटल A है वो है 3/4, A का वैल्यू है 3/4, और जो H का वैल्यू है वो है 3/8। ठीक है, मैं इसमें यूज करूँगा। तो यहाँ से, और R1 R2 तो हो ही गया है,
ठीक है। तो इसको यूज करता हूँ तो 3/4 माइनस 1/r1 का स्क्वायर, सॉरी r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर मैं करूँगा तो सिर्फ r2 का स्क्वायर करूँगा तो 8/9 आएगा, 1 कर देंगे तो हो जाएगा 9/8। यहाँ पर हो गया x और प्लस h का वैल्यू 3/8 और y इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टर्म हमें मिलेगा 8 LCM हो जाएगा, 8 LCM और ऊपर हो जाएगा 6 - 9 और साथ में x और प्लस 3/8 y इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, 8 को उस साइड कर दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा -3x और प्लस 3y इक्वल टू 0। 3 से भाग दे दीजिए -3 से, तो x - y इक्वल टू 0। अब हम क्या काम करेंगे कि x का वैल्यू, कैपिटल X का वैल्यू x प्लस 1/3 है, तो x प्लस 1/3 माइनस y माइनस 1/3 इक्वल टू 0, क्योंकि y का मान यहाँ पर दिया हुआ है x का मान। तो इसको हल करेंगे तो सिर्फ x - y इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से इम्प्लाई करेगा x - y इक्वल टू 0, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सॉरी, x - y इक्वल टू 0 है तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 24 में कह रहा है कि h² इक्वल टू AB, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि h² सिर्फ AB, मतलब इसमें दो कंडीशन होता है, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो और h² AB हो तो ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और h² AB से पैरेलल, ठीक है, पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करेगा। लेकिन यही अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो और h² इक्वल टू AB हो तो इस कंडीशन में हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो मेन चीज़ है डेल्टा का तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर दो चांसेस हैं, या तो ये पैराबोला या तो ये दूसरा, मतलब जो सेकंड है, या तो पैराबोला होगा या तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब पैरेलल का जिक्र यहाँ पर नहीं किया है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि डेल्टा तो दिया नहीं है। डेल्टा अगर देता तो फिर हम जज कर लेते कौन सा होगा, सिंगल होगा। तो सिर्फ h² इक्वल टू AB दोनों में आता है, पैराबोला में भी, ये पैराबोला का है, पैराबोला, और ये है पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो चूंकि ये कॉमन भाग है h² इक्वल टू AB जो दोनों में आता है, और सिर्फ वही देकर पूछ रहा है, तो इसके दोनों चांसेज हैं और के साथ। 25 क्वेश्चन में इसको ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ए तो पहले अपने सिंपल फॉर्म में है नहीं, तो सिंपल फॉर्म में पहले इसे हम बनाएंगे। तो सिंपल फॉर्म में बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि इसका होल स्क्वायर कर दें। तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो होगा ax प्लस by प्लस रूट में 2ax by इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए मैं लिख सकता हूँ ax प्लस by माइनस 1 इक्वल टू 2√ax by। अब इसका मैं होल स्क्वायर करूँगा तो यहाँ से मिलेगा मुझे a² x² प्लस b² y² प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2ax by 2bc, तो माइनस 2by 2ca, तो माइनस 2ax, ओके, और इक्वल टू फिर हो जाएगा यहाँ 4ax प्लस by, सॉरी ax इंटू by। तो अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर 2ax by है, इधर 4 है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हल कर देते हैं यहीं पर, दोबारा लाइन ना लिखने की ज़रूरत पड़े, इसलिए इसको मैं माइनस कर दे रहा हूँ और इसको मैं हटाकर यहाँ पर 0 कर दे रहा हूँ। तो अब अगर मैं कंपेयर करूँगा तो देखिए जनरली आपको यही h² और AB में संबंध फाइंड करना है, इसी से जज हो जाएगा। अगर लेस देन होगा तो इलिप्स, अगर ग्रेटर देन होगा तो हाइपरबोला, बराबर होगा तो पैराबोला,
ठीक है। और सर्किल के लिए कह रहा है तो सर्किल में शर्त होता है कि h बराबर 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए। इसके कोफिशिएंट दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूँकि डिफरेंट है तो नहीं होगा, तो सर्किल का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो एच स्क्वायर और ए बी में मुझे देखना है। तो एच की बारी अगर मैं करूँ तो एच इसमें क्या है, एच एक्स वाई का जो गुणांक होता है वही होता है। तो एच एक्स वाई का गुणांक कितना है, यहाँ देखिए एक्स वाई का गुणांक कितना है, एच का जो वैल्यू है -2ab। ओके, और जो ए बी है, ए को अगर मैं कैपिटल में लिख लूँ, अगर इस एच को कैपिटल में लिख लूँ, ए का वैल्यू ए स्क्वायर और बी का वैल्यू बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो आएगा 4ab। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी, एच जो होता है, मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया है, एच जो एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है वो 2h होता है। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ 2h होता है और यहाँ पर 2ab है। तो हम यहाँ पर जो h का जो वैल्यू निकालेंगे वो -ab आएगा। तो इसके हिसाब से एच स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जो ए बी फाइंड करेंगे तो वो भी होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों क्या हो गए, बराबर। दोनों बराबर होने से पक्का है कि ये पैराबोला होगा। तो इसलिए ये जो कंडीशन है इसका ए सही है, बाकी गलत है। तो इसमें 25 में डी सही होगा। ओके, इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसमें सभी प्रॉब्लम लंबे लंबे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वॉच करिए और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे कि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।